हेलो नमस्कार साथियों, मैं नीतीश पंडित आप सभी का स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल शिव सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों जैसा कि आपको पता है बिहार एनएमएस के लिए दोस्तों रीजनिंग जो सिलेबस है दोस्तों इसमें जिसमें आपको पता है कि आपका रीजनिंग में दोस्तों 90 मार्क्स का होता है आपके पेपर्स में, है ना। जो 50% दोस्तों मार्क्स आपका रीजनिंग से आता है। और रीजनिंग का दोस्तों आज जो है डायरेक्शन टेस्ट का दोस्तों ये पार्ट 2 है। और इसका ऑलरेडी जो डायरेक्शंस का जो फंडामेंटल चीज़ें होती है वो मैंने पार्ट 1 में अच्छी तरीके से मैं आपको बता रखा हूँ। ठीक है, लेफ्ट राइट क्या होता है, कैसे तरीके से लेफ्ट जाने का मतलब क्लॉकवाइज क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है ना। तो इस तरीके का क्वेश्चन दोस्तों मैंने आपको बता रखा हूँ। लेफ्ट से राइट कट जाता है, इस तरीके का भी क्वेश्चंस मैंने आपको बता रखा हूँ। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप पार्ट 1 जरूर देखकर पार्ट 2 पे आए होंगे, है ना। तो बिल्कुल हम लोग दोस्तों डायरेक्शन टेस्ट को क्या करेंगे, शुरू करेंगे। चलिए, अगर ये आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो बिल्कुल लाइक सब्सक्राइब जरूर करना मत भूलिएगा। चलिए, आपको पता है ना पिछली क्लास में मैंने 8 क्वेश्चंस करवा रखा था। ठीक है, इस क्लास में दोस्तों मैं आपको 200 सवाल तो नहीं करवा पाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं आपको यकीन दिला दूं तो कम से कम 70 से 80 क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको इस चैप्टर से करवाऊंगा, जिसका 8 क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, इसका आप नोट्स बनाते चलिएगा तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अपने टॉपिक्स पे आते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन पे क्या है, कह रहा है दोस्तों मनीष ने किसी दिशा में चलना प्रारंभ किया। देखो वही वाला क्वेश्चन है ना। कह रहा 40 मीटर चलने के बाद वह बाएं मुड़ा, 35 मीटर चला फिर वह दोस्तों बाएं मुड़ा, 38 मीटर चला फिर दोस्तों दाएं मुड़ा, 45 मीटर चला फिर दोस्तों बाएं मुड़ा, फिर 40 मीटर चला फिर वह दोस्तों दाएं मुड़ा, फिर 35 मीटर चला। यदि वह पूर्व दिशा की ओर दोस्तों अंत में चल रहा है तो बताइए उसने किस दिशा से चलना प्रारंभ किया था। तो इस तरीके का क्वेश्चन दोस्तों मैंने आपको कल कराया था। ठीक है, अच्छा इसमें तो देखो डिस्टेंस भी नहीं है, तो जब डिस्टेंस नहीं होता तो मैंने आपको बताया बस लेफ्ट राइट लेते जाना है और आंसर आ जाएगा, है ना। तो चलो सबसे पहले मैं इसको मिटा दिया। ठीक है, एक मैं क्या कर लेता हूँ, एक डायरेक्शन का अथी बना लेता हूँ, डायरेक्शन बना लेता हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखो मैं बनाता हूँ डायरेक्शन। ठीक है, ये रहा, वाइट बना दिया अभी की बार में। ठीक है, ये रहा। ठीक है ना, ये सीधा नहीं, ये सीधा है। फिर मैं यहाँ पे इस तरीके से को मैं बना दिया। ठीक है, चलो यहाँ पे दोस्तों मैं लिख देता हूँ नॉर्थ, ये हो गया दोस्तों साउथ, ये हो गया ईस्ट, और ये क्या हो गया तो आपको भैया ये हो गया वेस्ट। ठीक है, चलो अब देखो जैसे जैसे कह रहा है बस वैसे वैसे सोल्व करते जाइए, आपका सवाल जो बनकर बिल्कुल तैयार हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट रुक जाइएगा, इसको पेंसिल को पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, चलो देखो यहाँ पे सबसे पहले कह रहा मनीष ने दोस्तों किसी दिशा में चलना प्रारंभ किया। किस दिशा में चलना प्रारंभ किया, क्या आपको पता है? तो आप कहेंगे बिल्कुल जो है मुझे पता नहीं है। तो हमको दोस्तों किसी भी दिशा में चलाने की भी जरूरत नहीं है ना। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, सीधा ये करा 40 मीटर चलने के बाद हुआ दोस्तों दाएं मुड़ा, दाएं मुड़ने का मतलब राइट घुमा, फिर करा 35 मिनट, उसके बाद फिर दोस्तों बाएं मुड़ा मतलब लेफ्ट चला, फिर 38 मीटर चला, फिर उसके बाद दोस्तों दाएं मुड़ा मतलब राइट चला, 45 मीटर चला, फिर उसके बाद दोस्तों बाएं मुड़ा मतलब लेफ्ट चला। ठीक है, फिर करा दोस्तों वो दाएं मुड़ा मतलब कहाँ चला तो आपने राइट चला, उसके बाद दोस्तों वो पूर्व दिशा की ओर चल रहा है ऐसा पता चला है। ठीक है, तो देखो यहाँ लेफ्ट से राइट काटने के लिए आपको मैंने बता रखा हूँ, तो आपने बिल्कुल राइट से लेफ्ट खत्म, राइट से लेफ्ट खत्म, केवल बचा राइट। अब पूछा प्रारंभिक गायब करके अंतिम दे दिया है, अंतिम दे दिया प्रारंभिक पूछा, तो इसलिए इसका उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो आपने भैया लेफ्ट हो जाएगा। तो बताओ किस दिशा में जा रहा है, तो आप कहेंगे भैया पूर्व दिशा की ओर जा रहा है ना। वो व्यक्ति जो है किस दिशा में जा रहा है, तो आपको भैया पूर्व दिशा में, पूर्व दिशा है ना। तो आपने भैया बिल्कुल जो है पूर्व दिशा में, किस दिशा में, तो आपने भैया बिल्कुल जो है पूर्व दिशा में, पूर्व दिशा, तो पूर्व दिशा ये है। अब पूर्व दिशा से आपको किधर जाना, लेफ्ट, तो लेफ्ट ऊपर जाएगा या नीचे, तो लेफ्ट का मतलब क्या बताया था, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ऊपर। तो किस दिशा में जा रहा है, तो आपको भैया नॉर्थ में हो जाएगा। बता नॉर्थ मतलब वो क्या होता है, आपने उत्तर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है एक साक्षी जो दोस्तों साक्षी विश्वविद्यालय में जाना चाहती है, वह पूर्व दिशा में स्थित
अपने घर से चलना प्रारंभ करती है और एक जो चौराहे पर पहुंच जाती है। उसके बाईं ओर वाला सड़क एक दोस्तों सिनेमा घर पर जाकर समाप्त होता है। उसके सामने की ओर अस्पताल है। तो बताए तो विश्वविद्यालय कौन सा दिशा में है? चलो ये क्वेश्चन थोड़ा दिमाग लगाने वाला है। अब देखो इसी में दोस्तों आपको दायां बायां करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें लास्ट तुरंत मतलब ऑप्शन लेफ्ट राइट वाला आंसर नहीं है कि आप तुरंत बता सकते हो। इसमें आपको थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा। लेफ्ट राइट इसीलिए तो मैंने आपको घुमाने के लिए सिखाया हूँ कि लेफ्ट राइट आपको घुमाने के लिए आना चाहिए। अगर नहीं आएगा तो फिर यहाँ पे गया फिर काम से वो आदमी। ठीक है, ये बताओ ये डायरेक्शन होता है ना, तो आपको ये बिल्कुल ये डायरेक्शन होता है। अब यहाँ पे मैं कलर दूसरा लेता हूँ, एक रेड कलर लेता हूँ, बहुत दिन से नहीं लिया, यहाँ पे रेड लेता हूँ। ठीक है, देखो कह रहा है साक्षी विश्वविद्यालय जाना चाहती है। विश्वविद्यालय मतलब यूनिवर्सिटी जाना चाहती है। वह पूर्व की में स्थित अपने घर से सामने चलना कह रहा है, वह पूर्व इस दिशा में स्थित अपने घर से चलना प्रारंभ करती है। मतलब पूर्व दिशा इधर चलना दोस्तों, ये आपको पता नहीं ये कौन सा दिशा है, तो आपने भैया ये ईस्ट है। कौन सा है? तो आपने भैया ये जो ईस्ट है ना, ये कौन सा है? तो आपने भैया नॉर्थ है। ये कौन सा दिशा है? तो आपने ईस्ट है। ये कौन सा है? तो आपने साउथ है। ये कौन सा है? तो आपने भैया वेस्ट है। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, उसके बाद है तो व्यक्ति किधर चलना प्रारंभ करता है? तो आपको भैया पूर्व दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है। पूर्व की करवा पूर्व दिशा में स्थित अपने घर से चलना प्रारंभ करता है। मतलब पूर्व दिशा से चलना नहीं, क्या कर पूर्व दिशा में स्थित अपने घर से चलना प्रारंभ करता है। वह पूर्व दिशा में स्थित अपने घर से चलना प्रारंभ करती है। ठीक है, पूर्व दिशा से, तो पूर्व दिशा से चलना प्रारंभ करेगी मतलब इधर से जा रही है। ठीक है, इधर जा रही है मतलब पश्चिम की ओर जा रही है। ठीक है, तो आपने बिल्कुल चलना प्रारंभ कर हुआ। एक चौराहे पर पहुंचती है। मान लो यहाँ पे एक चौराहा है इसके घर के पास, यहाँ पे एक चौराहा है। ठीक है, अब देखो चौराहा पे यही तो कर उसी के बाईं ओर वाली सड़क, तो इसका बायां किधर होगा? तो आप कहेंगे यहाँ पे लड़की जा रही है इस दिशा में, तो इसका जो चौराहा होगा, ये चौराहा है, तो इसका बाईं तरफ इसका थुथुर इधर है, तो बायां तरफ कौन होगा? तो आप ये बायां मतलब एंटी क्लॉकवाइज है ना, बायां ही है ना आपके बिल्कुल। तो एंटी क्लॉकवाइज किधर हो जाएगा? तो आपने ये नीचे, तो नीचे जो सड़क जा रही है दोस्तों, ये कौन सी सड़क है? तो आपने ये सिनेमा घर जाती है। कहाँ जाती है? तो आपने भैया सिनेमा घर जा रहा है, सिनेमा घर। ठीक है, यहाँ से सिनेमा घर आ गया पर समाप्त होती है। उसके बाद बाईं ओर सड़क सिनेमा घर होता है, और उसके सामने की ओर जो है सड़क है दोस्तों वो अस्पताल की तरफ जाती है। जो सामने जो सड़क जा रहा है ये अस्पताल है ना, अस्पताल जा रही है। इधर जो सड़क जा रही है अस्पताल जा रही है। ये लड़की जो है आपको पता ना किधर से किधर जा रही है? तो आपने एक मिनट तो पूरा गायब हो गया जी, है ना। तो ये अस्पताल है, तो कह रहा बताइए कि विश्वविद्यालय। आप देखो इधर घर ही था, इधर क्या था? तो आपको इधर जो घर था उसका इधर घर था, है ना। पूर्व से दोस्तों किधर की जा रही है? तो आपने भैया पश्चिम की ओर, मतलब पूर्व दिशा की ओर जा रही है। पूर्व से दोस्तों जा रही है किस ओर? तो आपने भैया पश्चिम की ओर जा रही है। अब घर से दोस्तों थोड़ा सा आगे पहुंची, है ना। तो ये बताओ कि उसको पता चला कि जो सामने जो रोड जा रहा है ये चौराहा मैंने बता दिया, है ना। तो आपने भैया बिल्कुल ये चौराहा था, और चौराहा का दोस्तों बाईं ओर, तो बाईं ओर किधर हो जाएगा? नीचे हो जाएगा। बाईं ओर मतलब एंटी क्लॉकवाइज इधर जो दोस्तों ये सिनेमा घर है इधर, और जो सामने वाला जो इसको सड़क दिख रहा है ये अस्पताल रोड है। तो बताओ उसका विश्वविद्यालय किधर है? इधर से बेचारी आइए रही है, इधर अस्पताले है और इन्हें सिनेमे घर है, तो एक ही दिशा में बचा। कौन सा दिशा बचा? तो आपको भैया उत्तर दिशा। इसी उत्तर दिशा में दोस्तों उसका क्या होगा? विश्वविद्यालय होगा। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको भैया नॉर्थ हो जाएगा। उत्तर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो विश्वविद्यालय जो उसका है वो उत्तर दिशा में रहा होगा। किस दिशा में? तो आपको भैया उत्तर दिशा में रहा होगा। ठीक है, अब दोस्तों दूरी वाला सवाल आएगा। ठीक है, दूरी वाला सवाल आने वाला है। देखो दूरी वाला सवाल, ये वाला बड़ा है थोड़ा सा, इससे पहले ये वाला देख लो, ये वाला सवाल। ठीक है, 13 नंबर, उसके बाद फिर 12 नंबर पे आएंगे। इसमें सीक्वेंस में है भी नहीं। देखो यहाँ पे क्या है सवाल, मैं इसको कलर चेंज करता हूँ, रेड कलर भी नहीं दिख रहा है अच्छे से, तो यहाँ पे मैं पीला ले रखा हूँ, यहाँ पे वाइट। चलिए सवाल क्या आ रहा है कि राघव पूर्व की ओर 100 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 50 मीटर चलता है, तथा फिर वह बाएं मुड़ता है और 75 मीटर चलता है, तथा वह फिर से बाएं मुड़ता है और 60 मीटर चलता है, तथा फिर दाएं मुड़ता है और 25 मीटर चलता है। तो बताइए
अब राघव प्रारंभिक स्थान से कितने दूरी पर स्थित है ना। तो ये वाली बात पूछी, अब दूरी वाला पूछा, अब दिशा इज नॉट इम्पोर्टेंट, लेकिन दिशा के अनुसार चलना पड़ेगा आपको। अच्छा, इसका मैं ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे हम लोग बना भी सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो आपको डायग्राम बना लेना है किस तरीके का, आप कहेंगे भैया इस तरीके का डायग्राम, मैं इसको दूसरा कलर ले लेता हूँ, ठीक है। ये जो है हटाओ 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 तो ठीक है, मैं क्या कर लेता हूँ, कलर को कौन सा ले लूँ, कौन सा मिट्टी कलर अच्छा लगेगा, नहीं गुलाबी ले लेता हूँ, ठीक है। गुलाबी कलर, देखो ये दोस्तों, ये मैंने एक मिनट बीच में बनाता हूँ, ठीक है। ये मैं डायरेक्शन का दोस्तों बना रहा हूँ खांचा, ठीक है। तो आप बिल्कुल बना दिए, बिल्कुल ठीक दिख रहा है, स्मार्ट दिख रहा है। अब देखो क्या कह रहा है, जैसे जैसे कहेगा उस तरीके से हम चलाते चलेंगे। कह रहा राघव पूर्व की ओर 100 मीटर जाता है। बताओ राघव पूर्व की, अब बताओ ये कौन सा दिशा है, तो आपको भैया ये नॉर्थ है, ये नीचे साउथ है, ये कौन सा ईस्ट है, और ये इधर क्या है, तो आपको भैया वेस्ट है, ठीक है। अब कह रहा राघव, ये राघव नाम का राघव चड्डा लग रहा है ना, राघव जो है पूर्व की ओर 100 मीटर जाता है। अब बता दोस्तों, पूर्व की ओर जाएगा तो आप मान लेंगे कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 100 है, तो यहाँ से दोस्तों 100 मीटर चलता है, ठीक है, पूर्व की ओर चलता है। कह रहा हुआ फिर बाएं मुड़ता है। अब बताओ बाएं मुड़ने का मतलब किधर होगा, तो आप यहाँ बाएं मुड़ने का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, क्या होता है एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ऊपर जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, है ना। तो यहाँ से उल्टा हो, एक मिनट रुक जाना, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज कैसे करेंगे, यहाँ से देखो ये एंटी क्लॉकवाइज गया, ठीक है, यहाँ तक पहुँचा। बताओ कितना मीटर चला एंटी क्लॉकवाइज, तो आपने 50 मीटर, मतलब थोड़ा सा कम कर लेते ताकि अच्छा लगे कि 50 ही चला है। पता चला 100 से बड़ा लंबाई जो है 50 का ही हो जाता, अच्छा नहीं लगेगा, है ना। कर वो बाएं मुड़ा और 50 मीटर चला, कर फिर बाएं मुड़ता 75 मीटर चलता है। अब बाएं मुड़ेगा तो बताओ बाएं मुड़ेगा तो किधर जाएगा, तो आपको भैया इधर जाएगा, बायां बायां मतलब एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज कितना गया, तो आपको भैया 75 मीटर ही गया, कितना गया, तो आपके भैया 75 मीटर गया और 75 मीटर गया। यहाँ से यहाँ तक टोटल लंबाई 100 है, 75 ही गया, मतलब 100 से थोड़ा क्या होगा आपके यहाँ कम होगा, ठीक है। तथा वह फिर से दोस्तों बाएं मुड़ता और 60 मीटर चलता, बाएं मुड़ता यहाँ तक गया, फिर उसके बाद दोस्तों बायां मुड़ा। अब बता बायां मुड़ेगा, बायां मुड़ने का मतलब क्या होता है आपके भैया एंटी क्लॉकवाइज, क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज। अब कितना चला एंटी क्लॉकवाइज, तो आपके 60 मीटर। अब बताओ यहाँ से यहाँ तक की लंबाई टोटल कितना 50 हो गया, और इसे दोस्तों थोड़ा से और नीचे जाना है तभी ये 10 मीटर होगा, तब यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितना हो गया, तो आपके भैया 60 मीटर हो गया। कर अब फिर दोस्तों बाएं मुड़ता है, फिर वह दाएं मुड़ता है 25 मीटर चलता है, अब फिर दाएं मुड़ता है। अब बताओ दाएं मुड़ेगा तो किधर जाएगा, नीचे से दायां मतलब क्लॉकवाइज, दायां मुड़ना मतलब क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज घड़ी की क्लॉकवाइज किधर जाएगा, तो आपके भैया इधर जाएगा क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज में कितना घुड़ा, तो आपके भैया 25 मीटर चला 25। अब यहाँ से यहाँ तक देखो टोटल तो लंबाई ये 10 है ना, ये कितना हो जाएगा, तो आपके भैया ये जो है कितना घुमा, तो आप कहेंगे 25 मीटर घुमा। अब देखो 25 मीटर घूमने का मतलब देखो कहाँ तक आएगा, एक बात बताओ आप सब कि यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है, यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल लंबाई है, यहाँ से यहाँ तक की, है ना, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, यहाँ से यहाँ तक अगर देखेंगे तो ये 100 मीटर है। 100 में से यहाँ तक कितना, तो आपके यहाँ 50 है। अब यहाँ से देखिए 50 है, फिर क्या रहा दोस्तों यहाँ तक कितना हो जाएगा, तो आपके ये ऊपर 75 है, तो ये भी लाइन भी हो जाएगा, ये 75 हो जाएगा, तो आपके बिल्कुल। अब यहाँ से 75 से इधर ये कितना बचा हुआ था आपको, यह 25। और यही कह रहा है कि फिर दोस्तों दाएं 25 मीटर चलता था, मतलब 25 मीटर चलेगा तो फिर कहाँ आ जाएगा, तो आपके भैया बिल्कुल ठीक लाइन पे आ जाएगा, तो बिल्कुल ठीक लाइन पे आ गया, है ना। तो बताइए कि अब राघव प्रारंभिक स्थान से कितने दूरी है। अब बताओ कि कहाँ था पहले राघव, तो आपने भैया ये इस स्थान पे था, चलना शुरू किया था। अब बताइए वो कितना दूरी है यहाँ से यहाँ तक, तो आपने भैया ये से यहाँ तक की जो दूरी है ये 10 मीटर थी, तो ये लंबाई भी कितना होगा, तो आपको भैया 10 मीटर होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, अच्छा ये क्या पूछा, दिशा भी पूछा है। अब बताओ ये दिशा जो है, दिशा कौन सा होगा, तो पहले नंबर तो दूरी कितना होगा, तो आपके 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। अब बताओ इसका जो दिशा है कौन सा दिशा है, तो आपको भैया नीचे है साउथ में, इसका आंसर होगा दोस्तों 10 मीटर साउथ में, है ना। तो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना। अगर आप ये जो बनाया हूं मैं, जो क्या कहते हैं इसको जो मैं डायग्राम बनाया हूं, अगर बड़ा छोटा के हिसाब से बनाओगे तो फिर क्वेश्चंस आपसे बन नहीं पाएगा। जैसे मैंने कैसे दिमाग लगाया कि 100 मैंने मान लिया, 100 से दोस्तों कह रहा 50 मीटर जाने के लिए, तो 50 को मैंने दोस्तों 100 का आधा ही लिया, है ना। ये नहीं कि पता 100 इतना बड़ा लिया लंबाई और 50 को इतना बड़ा ले लिया, तो ये गलत हो जाएगा, है ना। तो फिर डायग्राम जो दोस्तों आपका सही नहीं बन पाएगा। तो आपको दिमाग भी ये भी लगाना कि अगर जैसे 50 का है तो थोड़ा छोटा बनाएंगे, अगर 100 रहेगा तो उसको थोड़ा सा बड़ा बना लेंगे, तो इस तरीके से आप आंसर पे आ सकते हैं। अब दोस्तों इसका जो है इतना लंबा हम नहीं करना चाहते हैं, अगर आप
तो आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, आप एक चीज याद रखिएगा, क्या रखिएगा, एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। मैं आपको बता देता हूँ कौन सा कॉन्सेप्ट, ये आपको समझ में आ गया है तो बिल्कुल सही बात है, नहीं तो फिर आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, ठीक है। अब देखो दोनों विधि आना चाहिए। अब इतना बड़ा एग्जाम में कई बार क्या होता है, लेफ्ट राइट में घुमाने में बच्चा क्या कर देता है, गलती कर देता है। जब गलती हो ही जाएगा दोस्तों तो इस तरीके का जो मेथड है इसको हम लोग यूज ही ना करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक फिर से लाइन दोस्तों मैं बता देता हूँ, एक बात बताओ, ये है लाइन है तो आपने भैया बिल्कुल, ये तो कुछ दिख भी नहीं रहा जी, फिर भी कुछ तो दिख रहा है। चलो यहाँ पे देखो क्या करना है, ये जो मान लेना है इसको कि ये नॉर्थ है, क्या है, आपके यहाँ नॉर्थ है, उसके बाद क्या याद रखना है, तो आपके यहाँ नॉर्थ के बाद होता है ईस्ट होता है, उसके बाद साउथ होता है, उसके बाद क्या होता है, तो आपको भैया वेस्ट होता है। तो आप ये एक मीनिंग याद रखिएगा दोस्तों, यन ई, यन के बाद मतलब नॉर्थ के बाद ईस्ट, यन ई, है ना, इस तरीके से यन के बाद ई के बाद दोस्तों यस, और फिर यस के बाद दोस्तों डब्लू, फिर दोस्तों डब्लू के बाद यन, यन ई यस डब्लू, यन ई यस डब्लू। ये दोस्तों एक ट्रिक याद रखिएगा, ट्रिक है ना, ये एक ट्रिक याद रखिएगा, यन ई यस डब्लू, यन ई यस डब्लू, यन ई यस डब्लू। ये अगर ये आपको याद हो गया यन ई एस डब्ल्यू, 4 अक्षर का मीनिंग, तो आपको लेफ्ट राइट दोस्तों डायग्राम बनाने का भी जो है जरूरत नहीं पड़ेगा लगभग 80% क्वेश्चन में। ऐसे ज़्यादा लेंदी आता नहीं एग्जाम में, इसलिए मैंने आपको 80% क्वेश्चन में दोस्तों ये रूल लग जाता है एन ई एस डब्ल्यू का, ठीक है। और 20% ऐसे क्वेश्चन होता है जिसमें आपको बनाना ही पड़ेगा डायग्राम। बहुत ज़्यादा जब लेफ्ट राइट कर देता है तो वहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है, तब दोस्तों यहाँ एन ई एस डब्ल्यू फेल हो जाता है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा एन ई एस डब्ल्यू, एन ई एस डब्ल्यू, ठीक है। ये ट्रिक आपको याद हो गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ, एन ई एस डब्ल्यू। अब देखिए कैसे बनाएंगे एन ई एस डब्ल्यू फॉर्मूला पे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एन ई एस डब्ल्यू, ठीक है। आपके यहाँ बिल्कुल, अब देखो जैसे जैसे क्वेश्चंस कहेगा वैसे वैसे चलते जाना है। कह रहा है राघव पूर्व की ओर दोस्तों 100 मीटर चलता है, तो पूर्व का मतलब क्या होता है, ईस्ट, तो ईस्ट में कितना चला, तो आपके भैया 100 मीटर चलता है, तो मैंने यहाँ पे 100 लिख दिया, ठीक है। तो आपके भैया बिल्कुल कह रहा है उसके बाद फिर दोस्तों बाएं मुड़ता है। अब बता दोस्तों ईस्ट है, इसके बाद बायां घूमना, तो इधर क्या होगा, बायां लेफ्ट होगा, और इधर क्या होगा, तो आपके इधर जो लेफ्ट होगा, इधर क्या होगा, तो आपके भैया राइट। तो इस तरीके से सब चलते जाना है। कर हुआ फिर जो बाएं मुड़ता है और कितना मीटर चलता है, तो आपके भैया 50 मीटर चलता है। बायां मुड़ने का मतलब क्या हुआ, वो नॉर्थ की ओर चला गया, कितना मीटर चला, तो आपके भैया यहाँ से 50 मीटर चला। कर फिर उसके बाद दोस्तों बाएं मुड़ा। अब बताओ दोस्तों नॉर्थ के बायां कुछ होता है, तो आप ये भैया नॉर्थ के बायां इधर कुछ नहीं होता है, तो इसका मतलब है दोस्तों इधर नॉर्थ के बाएं तरफ कुछ नहीं है, तो इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे डब्लू हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, तो आपको भैया डब्लू, तो डब्लू की तरफ दोस्तों आप क्या करेंगे, मुड़ा है, और कितना मीटर चला है, तो आपको भैया 75 मीटर चला है, तो यहाँ पे 75 मीटर में लिख दूंगा, ठीक है। करब और तथा वह फिर से दोस्तों बाएं मुड़ता है और 60 मीटर चलता है। फिर दोस्तों वो बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ेगा तो आप किधर जाएगा, तो फिर कहेंगे इधर ही बायां है, आपने लिख रखा है कि लेफ्ट जो इधर ही है, तो बायां मुड़ेगा, कितना मीटर चला, तो आपको मेरा 60 मीटर चला, तो साउथ में कितना हो जाएगा, तो आपको भैया 50 मीटर हो गया, ठीक है। कर फिर वह दोस्तों दाएं मुड़ा, अब की बार क्या करा, तथा फिर दोस्तों दाएं मुड़ा। अब देखो कहाँ तक आ गया था, साउथ पर आया था। फिर इसके बाद दोस्तों दायां चलना, दायां कितना चलना था, आपको भैया 25 मीटर चलना है, तो दायां जाएगा तो दायां इधर है, तो ये कितना हो जाएगा, तो आपके भैया 25 मीटर इधर चलेगा। अब दोस्तों कह रहा तो बताएं कि वह राघव प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पे है, तो देखो कैसे बनाएंगे। अब सबसे पहले क्या करो, जोड़ लो, तो कितना हो गया, तो आपने 2 यहाँ अंक रहा था, 100 हो गया। अब क्या करना है कि नॉर्थ से साउथ को घटाना है, और साउथ को दोस्तों ईस्ट से घटाना है, मतलब अल्टरनेट क्या करना है, घटाना है। नॉर्थ से साउथ घटाना, ईस्ट से दोस्तों वेस्ट घटाना है, एक दूसरे के जो अपोजिट डायरेक्शन है उसको घटा देना। बताओ 50 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, तो आपको भैया 10 बचा। बताओ 50 में से 10 जाएगा तो बड़ी संख्या कौन है, तो 60 है, तो इधर ही बचेगा 10, तो आपको बिल्कुल। अब बताओ ये 100 है, ईस्ट में भी और वेस्ट में भी 100 है, तो 100 से 100 क्या हो जाएगा, तो आपके भैया खत्म। अब बताओ क्या बचा, साउथ में बचा 60 मीटर, 10 मीटर, साउथ में कितना बचा, तो आपके भैया साउथ में जो है 10 मीटर बचा, और साउथ मतलब दोस्तों दक्षिण होता है, तो दक्षिण में दोस्तों कितना बचा था, आपके 10 मीटर। बताओ 10 मीटर यहाँ पे है कि नहीं, तो बताओ वो वाला जो पहला नियम था मैंने बताया, वो उसमें क्या था कि ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग कर रहा था, वहाँ पे गलती होने की भी संभावना ज़्यादा थी कि लेफ्ट राइट में बच्चा गलत कर देता। तो आप लोग क्या ट्रिक याद रखेंगे, एन ई एस डब्ल्यू, एन ई एस डब्ल्यू, है ना, तरीका दोनों आना चाहिए। जब इस तरीके से जब आप फंस जाओ तो आपको उस तरीके से जाना पड़ेगा। मैंने बता रखा हूँ कि इससे जो दोस्तों एन ई एस डब्ल्यू से लगभग 70-80% क्वेश्चन डायरेक्शन का दोस्तों खत्म हो जाता है।
ठीक है, तो आप इसको जो है इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, NESW। उम्मीद करते हैं ये समझ में आएगा। अब देखो इससे जो पहले वाला क्वेश्चन है ये देखो थोड़ा सा और हार्ड है, इसको देखते हैं कैसे बनेगा। अच्छा, इसको इसमें भी अगर हम ट्रिक लगाते हैं तो देखिए क्या बन पाता है कि नहीं बन पाता। तो आपने बिल्कुल बनना चाहिए, तो बिल्कुल बनाना चाहिए। देखो पहले पढ़ लेते क्वेश्चन को। कह रहा दो महिला जो है ना, साक्षी और प्राक्षी एक ही बिंदु से चलना प्रारंभ कर। अच्छा, ये तो डबल महिला वाला है, तो ये इसको भी छोड़ दो, डबल महिला वाला भी नहीं बनेगा, उसको लास्ट में देखेंगे। कह रहा है कि वरुण पूर्व की ओर 220 मीटर चलता है तथा दाईं ओर दोस्तों फिर 15 मीटर जाता है। वह बाईं ओर मुड़ता है, 20 मीटर जाता है। वह फिर से दोस्तों बाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर जाता है, और अंत में दोस्तों बाईं ओर मुड़ता है फिर 40 मीटर चलता है। तो बताइए वरुण प्रारंभिक बिंदु से दोस्तों कितनी दूर पे है। तो मैं आपको पहले सबसे पहले क्या करता हूँ कि ये जो मैंने ट्रिक बताया था, ट्रिक से पहले दोस्तों जो मेथड होता है उस तरीके से मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, ताकि जो विद्यार्थी जो नहीं समझे होंगे वो समझ जाएंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे करता हूँ। कह रहा है राघव यहाँ पे बताओ कौन सा दिशा हो जाएगा। तो आपके भैया नॉर्थ हो जाएगा, ये नीचे जो है साउथ हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा तो आपने भैया ईस्ट हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा तो आपने भैया इधर जो है वेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ तक बातें आपको दिल दिमाग फेफड़ा गुर्दा तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखो कह रहा है वरुण पूर्व की ओर 20 मीटर जाता है, तो वरुण पूर्व की ओर जाएगा इधर 20 मीटर। तो मान लिया यहाँ से यहाँ तक की दूरी 20 है, तो ये मैंने मान लिया कि 20 मीटर चला। ठीक है, फिर कह रहा दोस्तों ये 20 मीटर को थोड़ा सा और लंबा कर लेता हूँ। ठीक है, करा फिर दाएं मुड़ा। अब बता दाएं मुड़ा कहाँ का मतलब हुआ, क्लॉकवाइज गया था। बता क्लॉकवाइज किधर हो जाएगा, तो क्लॉकवाइज दोस्तों इसका नीचे हो जाएगा। क्लॉकवाइज कितना चला, तो आपको यहाँ 15 मीटर चला, तो 15 मीटर लग रहा है ज़्यादा हो गया। हाँ, अब ये हो जाएगा दोस्तों 15 मीटर। कितना हो जाएगा, तो आपको भैया ये 15 मीटर हो जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा बाईं ओर मिला और 20 मीटर चला। अब बता बाईं ओर चलेगा तो बाईं ओर दोस्तों नीचे बाईं आंख किधर होगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज दोस्तों इधर हो जाएगा। कितना चला, तो आपने भैया 20 मीटर चला, तो 20 मीटर इतना बड़ा हो जाएगा, 20 मीटर चला। ठीक है, 20 मीटर चला, 1 मिनट बाईं ओर, 1 मिनट 15 20 बाईं ओर में चला, बायां 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 बायां, 1 मिनट, हाँ बायां 20 मीटर चला। फिर वह बाईं ओर मुड़ता और 30 मीटर चलता। फिर बायां जाएगा तो किधर जाएगा, तो आप कहेंगे बायां मतलब बकलोल साइड, मतलब ऊपर की ओर जाएगा। कितना मीटर जाएगा, तो आपके भैया 30 मीटर। यहाँ से यहाँ तक बताओ 15 मीटर है, तो यहाँ से दोस्तों यहाँ से उधर भी 15 मीटर होना चाहिए। तो ये हो गया दोस्तों 30 मीटर। तो आपके बिल्कुल 30 मीटर हो गया। कह रहा फिर अंत में दोस्तों बाईं ओर मुड़ता है। अब बताओ यहाँ से इसका बायां किधर होगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो बायां मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो बताओ एंटी क्लॉकवाइज किधर हो जाएगा, तो आपके भैया इस तरफ हो जाएगा। तो कितना मीटर है दोस्तों, तो आपके भैया 40 मीटर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, तो आपके भैया 40। फिर दोस्तों यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर है, तो यहाँ हो जाएगा दोस्तों 40 मीटर। तो यहाँ तक डायग्राम बिल्कुल सही बन रहा है। तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल लाइन पे आ गए हैं। तो आपके भैया बिल्कुल लाइन पे आ गए हैं। तो बताइए कि वरुण प्रारंभिक बिंदु से दोस्तों कितनी दूरी और किस दिशा में है। तो बताओ पहले जो वरुण कहाँ था, तो आपके भैया यहाँ पे था। अब बताइए वो किस दिशा में है, प्रारंभिक स्थान से, तो आपके भैया उत्तर दिशा में। किस दिशा में है, तो आपके उत्तर दिशा में है। अब उत्तर दिशा में है तो बताओ कितने दूरी पे है। आप बताओ यहाँ से यहाँ तक आप बराबर कर सकते हैं, तो आपने भैया बिल्कुल बताओ यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर 15 है तो ये भी दूरी कितना हो जाएगा, तो आपने यहाँ 15, तो मतलब 15 मीटर जो है दोस्तों उत्तर में है। तो बताइए किस ऑप्शन में 15 नंबर जो उत्तर है, तो आप ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप बना सकते हैं, या फिर मैंने जो आपको ट्रिक बता रखा हूँ है ना, वही ट्रिक दोस्तों ज़्यादा कामगार रहेगा, है ना, क्योंकि मैं ये इसलिए बार बार बता रहा हूँ ताकि बहुत से क्वेश्चन में जब आप नहीं लगेगा तो आपको ऐसे करेंगे तो इस तरीके से आप घुमा घुमा कर बनाएंगे। ठीक है, अब देखो क्या लिखेंगे ट्रिक, तो आपने NESW, ठीक है, तो NESW हो गया। अब बताओ कह रहा है कि वरुण पूर्व की ओर दोस्तों 20 मीटर चलता है, तो पूर्व में चलता है 20 मीटर, तो पूर्व में ईस्ट में लिख दिया मैंने 20 मीटर। फिर कह रहा है दोस्तों अच्छा इधर क्या होगा, तो आपने भैया इधर जो है लेफ्ट होगा और इधर जो दोस्तों राइट होगा। ठीक है, आपको पता है जैसे आप, है ना। फिर कह रहा है उसके बाद दाईं ओर मुड़ा और 15 मीटर चला। दाईं ओर चला मतलब इधर चला, तो कितना मीटर चला, तो आपने भैया 15 मीटर चला, तो 15 मीटर तो आ जाएगा साउथ पे। फिर कह रहा है उसके बाद बाईं ओर मुड़ा और फिर 20 मीटर चला। अभी देखो यहाँ पे फिर बायां मुड़ रहा है, तो बायां मुड़ा है मतलब लेफ्ट में घूमेगा, कितना मीटर, तो आपको भैया 20 मीटर, तो यहाँ पे 20 मीटर हो जाएगा। कर हुआ फिर से दोस्तों बाईं ओर मुड़ा, मतलब मुड़ा और 30 मीटर चला। अब बायां ओर किधर हो जाएगा, तो आपके भैया बाईं जो है लेफ्ट इधर हो जाएगा, कितना मीटर चला, तो आपके भैया बायां चला मतलब नॉर्थ पे आ गया, 30 मीटर चला। फिर कह रहा है उसके बाद फिर बायां मुड़ा और 40 मीटर चला। अब बताओ नॉर्थ का बायां किधर हो जाएगा, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो इधर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो आपके भैया 40 हो जाएगा, तो 40 हो गया। अब यहाँ पे जहाँ पे दो वैल्यू आ रहा है उसको ऐड कर लें, तो बिल्कुल यहाँ पे 30 आ गया, 20 20 40 हो गया। यहाँ से 215 आ गया, यहाँ से आ गया आपका
40, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बताया था, अपोजिट डायरेक्शन से दोस्तों क्या करना है, तो अपोजिट डायरेक्शन को से मतलब सब्ट्रैक्ट कर देना। तो यहाँ पे बताओ 30 है, यहाँ पे 15 है, तो यहाँ से दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, तो आपके यहाँ 15, मतलब नॉर्थ में कितना बचा, 15 बचा। ये देखो 40 है, ये दोस्तों 40, तो 40 से 40 इसका खेला खत्म। ये 30 था, ये में से 15 जगह, तो यहाँ से दोस्तों नॉर्थ में 15 बचा, वही आंसर दोस्तों यहाँ पे आ गया 15 मीटर उत्तर तक। तो ये इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ये स्मार्ट तरीका से आप लोग बिल्कुल बनाएंगे ये ट्रिक से। तो NESW आपको याद रहेगा। तो मैंने बता रहा हूँ बार बार कि कम से कम 60 से 70 क्वेश्चन, दोस्तों 70 से 80% तक के क्वेश्चंस में दोस्तों NESW पर ही सवाल रहता है, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चंस क्या है, इसमें भी लग रहा है वही सवाल है। कह रहा है कि अनमोल व्यक्ति नाम है, अनमोल, अनमोल नाम भी अनमोल है। अनमोल उत्तर की दिशा की ओर दोस्तों 20 मीटर जाता है, उसके बाद वह दाईं ओर मुड़ता है, 10 मीटर जाता है, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है, 10 मीटर जाता है, अंत में वह फिर से दाईं ओर मुड़ता है और 10 मीटर जाता है। अनमोल अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पे है और किस दिशा में है। तो फटाफट से बताओ, आप डायग्राम से भी बताओ, फटाफट से डायग्राम से पहले बनाओ। तो डायग्राम भी आपको बता रहा हूँ इसलिए ताकि आपको कोई प्रश्न में दोस्तों कोई भी प्रश्न जो आपका छूटे ना, 20% जो मैंने आपको बता रखा हूँ। देखो यहाँ पे कह रहा है अनमोल उत्तर की ओर जा रहा है, तो आप फटाफट से यहाँ पे लिखिएगा NESW, ठीक है, नहीं एक मिनट, NESW, यहाँ पे यस हो जाएगा, यहाँ पे ईस्ट हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आपके मुझे वेस्ट। अब देखो कह रहा है अनमोल जो दोस्तों किधर जा रहा है, तो आपके मुझे उत्तर की ओर जा रहा है, कितना जा रहा है, तो आपके सीधा जो है 20 मीटर जा रहा है, बिल्कुल। फिर कह रहा है उसके बाद दाईं ओर मुड़ रहा है, दाईं मतलब दोस्तों क्लॉक वाइज। अब बताओ क्लॉक वाइज किधर हो जाएगा, तो आपने इधर क्लॉक वाइज में कितना गया, तो आपके में 10 मीटर गया, 10 मीटर यहाँ पे छोटा हो गया, ठीक है, 10 मीटर गया। फिर उसके बाद जो दाईं ओर मुड़ा, दाईं ओर मुड़ा मतलब दाईं ओर मुड़ा, इसका मतलब है दाईं जाना, मतलब एंटी क्लॉक वाइज जाना। तो क्लॉक वाइज कहाँ हो जाएगा, तो आपके में क्लॉक वाइज जो है क्लॉक वाइज नीचे आ जाएगा। कितना मीटर चला, तो आपके में दाईं ओर मुड़ा और 10 ही मीटर चला। अब बताओ 10 मीटर चलेगा तो बताओ पूरा यहाँ पे सट पाएगा, तो आपने बिल्कुल नहीं सट पाएगा। तो यहाँ मैं थोड़ा सा इसको नीचे करता हूँ, ये 10 मीटर तक आ गया, ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ तो 10 मीटर हो गया। फिर उसके बाद दाईं ओर मुड़ा और 10 मीटर चला। अब दाईं ओर किधर हो जाएगा, तो यहाँ से क्लॉक वाइज जाना, दाईं मतलब क्लॉक वाइज मैंने बता रखा, दाईं ओर क्लॉक वाइज, तो घड़ी की मतलब सीधी दिशा में। तो यहाँ पे क्लॉक वाइज किधर हो जाएगा, तो आप कहेंगे इस दिशा में कितना मीटर चला, तो आपके वह 10 मीटर चला, तो यहाँ 10 से 10 यहाँ पे आ जाएगा, मतलब यहाँ पे आ जाएगा, ये 10 मीटर हो जाएगा, बिल्कुल सही है। तो बताओ कि अनमोल अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में था। अनमोल पहले कहाँ था, यहाँ पे था। यहाँ से बताओ किस दिशा में था, आपको उत्तर दिशा में। यहाँ से यहाँ तक की जो दिशा है ये उत्तर है, मतलब उत्तर दिशा में। आप बताओ कितना दूरी पे है, आप कहेंगे यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल लंबाई है 20 है, और यहाँ तक कितना है, तो आपको यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है कि ये 10 है, तो ये भी कितना रहा होगा, तो आप कहेंगे 10। तो 10 मीटर जो है उत्तर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो 10 मीटर उत्तर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे और अच्छे तरीके से अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि अगर हम ट्रिक से करना चाहें तो कैसे बताएंगे, तो आपने NESW, ठीक है। अब बताओ नॉर्थ, बताओ सबसे पहले क्या कर रहा था, उत्तर में ही जा रहा था 20 मीटर, तो उत्तर में मैंने इसको 20 मीटर चला दिया। फिर कह रहा उसके बाद दाईं ओर मुड़ा 10 मीटर चला, तो इधर दायां होगा, बिल्कुल। फिर कह रहा दाईं ओर मुड़ा 10 मीटर, दायां इधर ही हो जाएगा। फिर उसके बाद कह रहा फिर 10 मीटर दायां मुड़ा, यहाँ से इन दोनों अल्टरनेट में क्या कर देंगे, आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये से दोस्तों ये कट गया, तो बचा 10 मीटर, 10 मीटर दोस्तों नॉर्थ में बचा 10 मीटर, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग करते जाएंगे, ठीक है। ये इसमें डायग्राम मैं नहीं बनाऊंगा, ठीक है। अब सीधा दोस्तों हम लोग ट्रिक पे आएंगे, NESW। देखो कह रहा है काजल पूर्व दिशा की ओर 14 मीटर चलती है, पूर्व दिशा मतलब 14, इधर है बताओ लेफ्ट है, इधर क्या है, तो आपके भैया राइट है इस दिशा में, और इधर जो है लेफ्ट है, ठीक है। अब देखो कह रहा है एक व्यक्ति जो है दोस्तों, ये काजल जो है पूर्व की ओर जाती है 14 मीटर, पूर्व का मतलब ईस्ट है ना, 14 मीटर जाती है, और फिर वह अपनी दाईं ओर मुड़ती है, 40 मीटर चलती है, दाईं ओर मतलब इधर चलती है, 40 मीटर चलती है। फिर उसके बाद दोस्तों बाईं ओर मुड़ती है और 10 मीटर, अब इधर से बायां आएगा तो फिर दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा, 10 मीटर चलती है। फिर उसके बाद दोस्तों बाईं ओर मुड़ती है और 22 मीटर चलती है, तो 22 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फिर वह दोस्तों बाईं ओर मुड़ती है, आप बताओ इधर बायां जाएगा तो इधर जाएगा, तो इधर आ जाएगा, तो कितना कहेंगे, आप कहेंगे यहाँ से 24 आ जाएगा। तो अब बताओ कितने दूरी पे है, यहाँ से आ जाएगा 22, यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 24 हो जाएगा, यहाँ से दोस्तों 40 आ गया, यहाँ पे आ गया 24। अब यहाँ पे देखो कि 24 से 24 दोस्तों क्या हो गया, कहेंगे अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, डिफरेंस में घटा देते हैं। तो यहाँ पे अपोजिट जो डायरेक्शन है, यहाँ से 24 से 24 क्या हो गया खत्म। यहाँ पे देखो दोनों का डिफरेंस कितना आया था, आपने यहाँ से दोनों का डिफरेंस 18 रहा, किसका मान 18 आया है, तो आप कहेंगे भैया ये साउथ का आया, तो मतलब साउथ में 18 मीटर आंसर हो जाएगा, साउथ में 18 मीटर, ये ऑप्शन नंबर बी रहा ये आंसर। ये इस तरीके से हम लोग करते चलेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। अब देखो ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, जाता है एफ
बी के घर से 50 मीटर उत्तर। ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। ये अलग कॉन्सेप्ट का, ये बिल्कुल ये भी घड़ी वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये दायां बायां वर्त वाला है। ये क्या है, आकाश जो दक्षिण की ओर दिख रहा है, उसके बाद हुआ फिर दक्षिणावर्त। नहीं, ये अलग कॉन्सेप्ट है बिल्कुल। शायद और भी क्वेश्चन था ना, 47 क्वेश्चन है मेरे पास। देखो ना, इधर होगा, यहाँ पे देखता हूँ। नहीं, ये भी अलग कॉन्सेप्ट है। दायां बायां वाला लग रहा क्वेश्चन सब खत्म हो गया। पजलिंग बेस्ड है क्वेश्चन ज़्यादातर। फिर घड़ी से सवाल है, घड़ी से रिलेटेड वाला है ना। हरि पूर्व की ओर जाता है स्थान दक्षिण पश्चिम में, ये तो अलग ही कॉन्सेप्ट है। मैं देख लेता हूँ एक बार, ठीक है। हाँ, यही तो लग रहा है सवाल है। ये इस तरह का सवाल है ही नहीं। अच्छा, जहाँ से पढ़ रहे थे वहीं से आते हैं हम लोग, ठीक है। जो कॉन्सेप्ट है उसी को पढ़ लेते हैं, इसे भी तो पढ़ना ही है ना। अब देखो, ये पजलिंग बेस्ड क्वेश्चन होता है। ये पजल वाला दोस्तों क्या होता है कि इस तरीके का क्वेश्चन में फंसता है व्यक्ति भी ज़्यादा, और इस तरह का क्वेश्चन भी एग्जामिनर जानबूझ कर देता है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे इस तरह का सवाल को। कह रहा है ए का घर बी के घर से 45 मीटर दक्षिण में है। किसके बारे में कह रहा है, ए का जो घर है दोस्तों बी के घर से 45 मीटर दक्षिण में है, ठीक है। फिर कह रहा सी का घर डी के घर से दोस्तों 50 मीटर दक्षिण में है। फिर कह रहा ई का घर 30 मीटर पश्चिम में है। ए से घर से तक का ए के घर तक है। यप का घर दोस्तों बी के घर से 50 मीटर उत्तर की ओर है। डी का घर यप के घर से 30 मीटर पश्चिम में है। ई का घर के संदर्भ में सी का घर किस दिशा में और कितनी दूरी पे है, ठीक है। तो कैसे करेंगे इस तरह का सवाल, देखिए। कह रहा ए का घर, अब देखो यहाँ पे आपको डायरेक्शन का अच्छे तरीके से नॉलेज होना चाहिए, जहां भी रहेगा तो अब मैं आपको बताता चलूंगा, ठीक है। कह रहा है कि ए का घर बी के घर से दोस्तों दक्षिण में। ए का जो घर है दोस्तों बी के घर से, अगर मान लो यहाँ पे बी का घर है, यहाँ पे क्या हो गया जी, यहाँ पे मान लो कि ये बी का, एक मिनट, ये जो दोस्तों ये बी का घर है, क्या बी का घर। तो कह रहा ए का घर बी के घर से 45 मीटर दक्षिण में। बी के घर से दक्षिण में किसका घर, तो आपने ए का घर कितने मीटर, तो आपके भैया 45 मीटर दे रखा है, बिल्कुल सही। फिर कह रहा सी का घर डी के घर से दोस्तों 50 मीटर दक्षिण में। सी का घर डी के घर से 50 मीटर दक्षिण में। तो यहाँ पे कहीं भी रेंडम आप बना दीजिए कि जो सी का जो घर है डी के घर से दक्षिण में है ना। डी के घर से दक्षिण में किसका घर, सी का, और कितने दूरी पे है, तो आपको भैया 50 मीटर की दूरी पे, तो मैंने 50 बना दिया, ठीक है। कह रहा ई का घर 30 मीटर पश्चिम से ए के घर तक। नहीं, ये लग रहा कुछ गलत है। कह रहा सी का घर 30 मीटर पश्चिम से ए के घर तक। कर ई का घर 30 मीटर पश्चिम में। अच्छा, मतलब ई के घर से दोस्तों 30 मीटर पश्चिम में है ना, मतलब ई का घर ए के पश्चिम तक है, ए के पश्चिम में है। तो देखो ए के पश्चिम में कैसे होगा, देखो यहाँ पे बताता हूँ। देखो यहाँ पे कह रहा है कि ई का घर 30 मीटर पश्चिम में है ए के घर से, ठीक है। तो पश्चिम में है, पश्चिम में ई का घर जो है दोस्तों पश्चिम में है। किसके घर से, तो आपके भैया ए के घर से ई का घर जो दोस्तों 30 मीटर दूर है, किधर, पश्चिम में। तो पश्चिम इधर ही होगा ना, मतलब ई का घर जो है ए के घर से पश्चिम की ओर है ना। किसका घर, तो आपने ई का घर। फिर कह रहा है यफ का घर, किसका, यफ का घर बी के घर से 50 मीटर उत्तर में है। यफ का घर बी के घर से, तो बी का घर कहाँ है, यहाँ पे बी के घर से दोस्तों उत्तर में। बी के घर से उत्तर में किसका घर है, यफ का घर बी के घर से उत्तर में,
बी के घर से उत्तर में, तो बी यहाँ पे है, इसके उत्तर में किसका घर है, तो आप कहेंगे भैया ये जो है यफ का घर है। किसका है, आप कहेंगे यफ का घर है। कितने मीटर दूर है, तो आप कहेंगे 50 मीटर दूर है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, तो आप कहेंगे 45 है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 5 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए बी से जो है दोस्तों यहाँ पे यफ के घर की दूरी 50 मीटर हो गया। तो आप कहेंगे भैया और किस दिशा में है, तो आप कहेंगे भैया जो है ये दिशा है उत्तर में है, नहीं उत्तर की ओर है। यब का घर जो है बी के घर से 50 मीटर उत्तर की ओर, सॉरी उत्तर की ओर है ना, तो उत्तर की ओर है तो ऊपर हो जाएगा कितना मीटर, तो आपको भैया 50 मीटर उत्तर घर है बी के यब का। ठीक है, फिर कहा डी का घर यब के घर से 230 मीटर पश्चिम में है। डी का जो घर है यब के घर से 230 मीटर पश्चिम में है। अब बताओ 30 मीटर पश्चिम किधर होगा, 30 मीटर का पश्चिम यब के घर से, पश्चिम इधर ही हो जाएगा, इधर किसका घर है, तो आपके भैया डी का घर है। डी का जो घर है दोस्तों यफ के घर से 30 मीटर पश्चिम में है। तो बिल्कुल डी का जो घर है मैंने बना दिया कि यफ के घर से 30 मीटर में पश्चिम में कौन, तो डी का घर कितना मीटर दूर है, तो आपके भैया 30 मीटर, तो 30 मीटर चलते चलना है। ठीक है, कह रहा ई के घर के संदर्भ में सी का घर किस दिशा में है। अब केवल दूरी नहीं पूछा, केवल डिस्टेंस पूछा। अच्छा सी कहाँ पे आएगा, अटकेगा डी सी। अच्छा डी सी तो कहीं अटैच भी नहीं हुआ। सी डी के घर से 50 मीटर दक्षिण में ई का घर डी के घर से जैसे 1 मिनट। अच्छा यहाँ पे डी है ना, डी के नीचे यहाँ पे देखो अटैच हो रहा है। डी के नीचे कितना हो जाएगा, तो आपने भैया 50, यहाँ पे सी, पजल पूरा हो गया। तो आपने भैया बिल्कुल। अब क्या पूछा, सी का घर किस दिशा में है और कितनी दूरी पर है ई के घर से। ई के घर से दोस्तों ई के घर है, ई के घर जो है दोस्तों ई के घर के संदर्भ में सी के घर से, तो बताओ सी के घर से ई किस दिशा में है, तो आपके सी का घर है, इसका जो ई का घर है किस दिशा में है, तो आपके भैया दक्षिण दिशा में। आप कहेंगे किस दिशा में है, तो आपके भैया दक्षिण दिशा में है। और कितनी दूर पे है, तो आप देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 50 है, यहाँ से यहाँ तक 50 दूरी है, और ये दोनों दोस्तों बिल्कुल सेम पोजीशन में है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 45 है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी कितना हो जाएगा, तो आपका भैया 45, तो कितना हो जाएगा, तो आपके दक्षिण में 45 मीटर। दक्षिण में 45 मीटर कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, तो आपके भैया ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा बी। ठीक है, तो बहुत अच्छा पजल वाला सवाल था। आप पजल वाला सवाल को आप इसको पॉज करके पहले से भी देख सकते हैं वीडियो। ठीक है, फिर एक कह रहा है एक जो है कुणाल है ना, दक्षिण पूर्व दिशा की ओर देख रहा है, उसके बाद वह फिर दोस्तों घड़ी की दिशा में 250 मीटर दोस्तों घूमता है, फिर घड़ी की विपरीत दिशा में 90। यहाँ पे क्या सवाल, फिर घड़ी की विपरीत दिशा में 90 डिग्री घड़ी की दिशा में, तथा आखिर में दोस्तों वामावर्त दिशा में, अंत में दोस्तों 135 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में घूमता है। तो बताएं अब कि कुणाल का दोस्तों मुख किस दिशा में। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि क्लॉकवाइज में जितना घुमा दिया है और जो एंटी क्लॉकवाइज है उन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए। तो सबसे पहले आप डायरेक्शन थोड़ा सा बना लो तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ऐसे पूरा करना नहीं है इसमें, ये मैंने आपको डायरेक्शन बना रखा हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा नॉर्थ हो जाएगा, ये आप कहेंगे साउथ हो जाएगा, ये ईस्ट हो जाएगा, ये कौन सा हो जाएगा, तो आप कहेंगे वेस्ट हो जाएगा। अब इसके बाद देखो क्या करना है कि जो जो क्लॉकवाइज है उसको एक तरफ लिखो, क्लॉकवाइज CLOC की क्लॉकवाइज है ना, और एक तरफ देखो एंटी क्लॉकवाइज लिखो, AC मतलब एंटी क्लॉकवाइज, और CW लिखेंगे तो आपको एंटी, मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ एंटी क्लॉकवाइज और दोस्तों क्लॉकवाइज। ठीक है ना, क्लॉकवाइज को क्या बोलते हैं, तो आप कहेंगे वाम दक्षिणावर्त कहते हैं। तो इसको देखिए हिंदी में लिखा हुआ भी है। सबसे पहले बताओ वो व्यक्ति किधर है, तो आपके भैया साउथ ईस्ट में। साउथ ईस्ट का मतलब क्या होता है, तो आपके ये साउथ है ईस्ट है, साउथ ईस्ट ये वाला दिशा हो जाएगा, तो आपके बिल्कुल ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया। ठीक है, अब कह रहा है उसके बाद वह घड़ी की दिशा में, दोस्तों घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा का मतलब क्लॉकवाइज है ना, क्लॉकवाइज में कितना डिग्री घुमा, तो आपके भैया 250 डिग्री घुमा। कह रहा फिर घड़ी की विपरीत दिशा मतलब एंटी क्लॉकवाइज में कितना डिग्री घुमा, था आपके में 90 डिग्री घुमा। कर फिर उसके बाद आखिरी में दोस्तों वामावर्त, वामावर्त का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज में कितना घुमा, तो आपने 135 डिग्री जो फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमा। अब बताओ एंटी क्लॉकवाइज का टोटल मान कितना हो रहा है, 5 9 3 कितना हो रहा था आपके 12 1 1 2 225 हो जाएगा। और यहाँ से भी दोस्तों जोड़ने पर कितना आ रहा था आपको भैया, यहाँ से भी जोड़ने पर 225 ही आ रहा है, क्योंकि इधर तो एक ही चीज है ना। इधर से भी दोस्तों यहाँ पे मैं मिटा ही देता हूँ, 1 मिनट यार, यहाँ पे कितना आ रहा था आपके भैया क्लॉकवाइज में भी मान आ रहा है
225 और एंटी क्लॉकवाइज में भी कितना मान आ रहा है, तो आपके भैया 225 आ रहा है। अब बता 225 में से 225 जाएगा तो कितना होगा आंसर, आपके भैया 0 होगा। अगर दोस्तों मान लो 90 डिग्री आता क्लॉकवाइज, 90 डिग्री क्लॉकवाइज मान लो घटा कर आता है ना, मान लो कि घटा कर आता 90 डिग्री, तो मतलब जिधर जिसका मान आता वो उसका मान होता, मान लो ये बड़ी संख्या होता ये छोटी होता, तो इधर बड़ी वाली संख्या का मान आता मान लो 90 डिग्री, मतलब क्लॉकवाइज में 90 डिग्री। तब हम लोग क्या करते हैं 90 डिग्री दोस्तों जो आंसर है उसको हम 90 डिग्री क्लॉकवाइज का मान आया तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज हम लोग चलेंगे। अच्छा एक बात आप बताओ, ये आप जानते हो ना ये 90 डिग्री का कोण बनता है, मैं आपको बता देता हूँ, ये है ये रहा, ठीक है ना। तो एक दूसरे से कितने डिग्री का कोण बनता है फटाफट से बताओ आप, तो आप एक दूसरे से जो है 45 डिग्री का इस तरीके से अगर बनाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक 45 डिग्री, फिर ये कितना बनता है तो आपके 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, ये भी दोस्तों 45, ये भी 45, ये भी 45, ये भी सब होता है दोस्तों ये 45 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ से अगर मान लो क्लॉक वाइज जाता, क्लॉक वाइज 90 डिग्री, तो क्या करते हैं यहाँ से क्लॉक वाइज जाते 90 डिग्री, तो यहाँ से यहाँ तक 45 डिग्री क्लॉक वाइज इधर ही जाएंगे, और फिर 90 डिग्री जाते तो यहाँ 45 डिग्री जाते तो इधर वाला आंसर हो जाता है ना। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे फिलहाल क्या आ रहा है आंसर, तो आप कहेंगे यहाँ से जो है फिलहाल आंसर तो ये आ रहा है कि 0 आया है, मतलब दोस्तों कहीं भी जाने होने की जरूरत नहीं है, उसी दिशा में है, मतलब जिस दिशा में है उसी दिशा में रहेगा इतना घूमने के बाद। तो बताओ क्या किस दिशा में था, तो आपके दक्षिण पूर्व में था, मतलब दक्षिण पूर्व ही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग अप्रोच लगाएंगे जब क्लॉकवाइज घूमने एंटी क्लॉकवाइज घूमने के लिए कहे तो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी उससे आ गया क्वेश्चन, कह रहा है एक व्यक्ति, एक आप लिख दो क्लॉकवाइज और एक लिख दो दोस्तों क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, एक तरफ लिख दें दोस्तों क्लॉकवाइज। जो घड़ी की दिशा में घूमता है उसको दक्षिणावर्त कहते हैं, जो विपरीत दिशा में उसको वामावर्त कहते हैं हिंदी में, तो आपको दोनों याद होना चाहिए। अब देखो व्यक्ति किधर दिख रहा था आपको भैया उत्तर दिशा में, तो उत्तर दिशा में दिख रहा है, तो मैं आपको एक थोड़ा सा ये छोटा सा बना देता हूँ, ये हो जाएगा नॉर्थ, ये हो जाएगा साउथ, ये हो जाएगा आपका ईस्ट, और ये हो जाएगा आपका वेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे बताओ देखो क्या कह रहा है कि घड़ी की दिशा में 90 डिग्री, घड़ी की दिशा में जाना मतलब क्लॉकवाइज 90 डिग्री, फिर उसके बाद कह रहा है 125 डिग्री घूमता है, 90 डिग्री घूमता है, फिर 135 डिग्री मतलब घूमता है फिर से, मतलब क्लॉकवाइज में ही फिर से दोस्तों 135 डिग्री घूम गया। कह रहा फिर 270 डिग्री जो है दोस्तों घड़ी की विपरीत दिशा में, 270 डिग्री दोस्तों घड़ी की विपरीत दिशा मतलब एंटी क्लॉकवाइज में 270 डिग्री, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज में लिख दिए। अब दोस्तों दोनों को घटाइए, तो आप यहाँ से देखोगे यहाँ पे जोड़ने पर 5 आ रहा, यहाँ 9 3 12 हो जाएगा, यहाँ से दोस्तों 2 हो जाएगा, मतलब 225। अब इन दोनों का डिफरेंस ले लो तो कितना हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे आप देखोगे, अच्छा यहाँ पे कुछ गलती तो नहीं, अच्छा 35 है ना, 135 था, यहाँ पे 0 हो गया, 9 3 12, बाकी 1 1 225 हो गया, यहाँ से 270 है, तो आप यहाँ बिल्कुल यहाँ तक तो कोई गलती नहीं है। हाँ से अब इन दोनों का डिफरेंस लीजिएगा तो बताओ क्लॉकवाइज का मान आएगा, क्लॉकवाइज का मान कितना आएगा, आता है यहाँ से बचेगा 70 में से 225 जगह कितना बचेगा, तो आपके 10 में से 5 जगह तो 5, और ये 6 बचा, 6 में से 2 जगह तो 4, कितना डिग्री बचा, तो आपके क्लॉकवाइज में बचा 45 डिग्री। क्लॉकवाइज में क्यों बचा, क्योंकि इसका मान बड़ा था, ये 1 मिनट, क्लॉकवाइज में नहीं बचेगा, एंटी क्लॉकवाइज में बचेगा, क्योंकि बड़ा मान किसका है, तो आपको एंटी क्लॉकवाइज का, एंटी क्लॉकवाइज का, तो एंटी क्लॉकवाइज में दोस्तों 45 डिग्री घूमना है। अब बताओ व्यक्ति किधर देख रहा था आपके भैया उत्तर दिशा में देख रहा था, तो आप उत्तर दिशा में इसको आप 45 डिग्री में बांट दीजिए, तो बिल्कुल बांट दिए। अब बताओ कितना डिग्री घूमना है, तो आप बताओ किस व्यक्ति जो किस दिशा में था, तो आपके भैया उत्तर दिशा में था, मतलब ये जो है उत्तर दिशा में था, उत्तर दिशा किधर है, तो आपने भैया ये उत्तर दिशा में देख रहा था। अब बताओ आंसर क्या निकालना है, तो लगाना आंसर है एंटी क्लॉकवाइज में 45 डिग्री जाना है, तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब इधर जाना है कितना डिग्री, तो आपके 45 डिग्री, तो बताओ ये वाला डायरेक्शन क्या हो जाएगा, तो आपके वेस्ट नॉर्थ, मतलब नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, मतलब इसको अगर हिंदी में कहें तो उत्तर पश्चिम, क्या हो जाएगा उत्तर पश्चिम, किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो आप ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन की ओर देखें, ठीक है, कितना टाइम हो गया है, 35 मिनट हो गया है, यहाँ पे कितना हो गया है 44 मिनट, 2-4 सवाल और करते हैं उसके बाद टाइम भी हो जाएगा। ये सेम सवाल है, उसी फॉर्मेट पे है, कह रहा है आकाश दक्षिण की ओर देख रहा है, उसके बाद हुआ दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त का मतलब आपको समझ जाना है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, 135 डिग्री घूमता है, फिर वह वामावर्त दिशा में 90 डिग्री घूमता है, उसके बाद वह दक्षिणावर्त दिशा में 180 डिग्री घूमता है, फिर दोस्तों 90 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमता है, फिर
वामावर्त दिशा में 135 डिग्री घूमता है, तो बताइए अब आकाश का मुख किस दिशा में है। तो इस तरह का क्वेश्चंस को मैंने आपको बता दिया। क्लॉकवाइज कहे तो CLOC के क्लॉकवाइज को हम शॉर्टकट में लिखेंगे CW, है ना। CW मतलब आपको समझ जाना क्लॉकवाइज। अब ACW मतलब एंटी क्लॉकवाइज। सबसे पहले मैं ये क्या कर लेता हूँ, डायरेक्शन बना लेता हूँ बिल्कुल 8 डायरेक्शन का। तो 8 डायरेक्शन का ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 डायरेक्शन का, ठीक है। चलो व्यक्ति किधर देख रहा है, तो आपने दक्षिण की ओर देख रहा है, तो इधर की ओर मुंह है उसका, ठीक है। अब कह रहा क्लॉकवाइज में कितना चल रहा देख रहा है, तो आप ये भी लिखना पड़ेगा। एक व्यक्ति दक्षिणावर्त में, दक्षिणावर्त का मतलब क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज में कितना देख रहा है घुमा, तो आपने 125 डिग्री, ठीक है। फिर कह रहा है उसके बाद वामावर्त दिशा में 90 डिग्री घुमा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज में 90 डिग्री घुमा, बिल्कुल एंटी क्लॉकवाइज में मैंने 90 डिग्री घुमा दिया, ठीक है। उसके बाद फिर दक्षिणावर्त दिशा में, दक्षिणावर्त का मतलब एंटी क्लॉकवाइज में कितना घुमा, तो आपने 180 डिग्री क्लॉकवाइज में घुमा, ठीक है। फिर कहा 90 डिग्री और फिर 90 डिग्री घुमा उसी दिशा में, है ना। तो उसी दिशा में यहाँ पे फिर 90 डिग्री लिख दूंगा, ठीक है। तो यहाँ से फिर कह रहा वामावर्त में 135 डिग्री घुमा, तो यहाँ से 135 डिग्री घूम जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, दोनों का डिफरेंस लेंगे, तो यहाँ से देखो 90 चल जाएगा, या फिर जोड़कर दोनों में घटा सकते हैं। तो यहाँ से 90 चला जाएगा, ये 135 में से 135 चला जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा क्लॉकवाइज में 180 डिग्री, क्लॉकवाइज में 180 डिग्री बचेगा। तो आप कहेंगे बिल्कुल। अब दोस्तों ये कितना डिग्री है, तो आपके भैया दक्षिण में था, अब इससे जाना है क्लॉकवाइज 180 डिग्री, क्लॉकवाइज 180 डिग्री, क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में। देखो यहाँ से यहाँ तक 45 डिग्री, फिर 90 डिग्री, 90 से 135 डिग्री, 135 से फिर दोस्तों कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 180 डिग्री। तो किस दिशा में आ जाएंगे, तो आपके भैया उत्तर दिशा में आ जाएंगे। तो बताओ उत्तर किस ऑप्शन में है। अच्छा, उत्तर किसी भी ऑप्शन में नहीं है। एक मिनट, कहीं तो दिक्कत हो। एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर देख रहा था, बिल्कुल मैंने दक्षिण में लिखा हुआ व्यक्ति जो दक्षिणावर्त में 135 डिग्री, दक्षिणावर्त में मतलब क्लॉकवाइज में 135 डिग्री, फिर कह रहा है वामावर्त में 90 डिग्री, वामावर्त में एंटी क्लॉकवाइज में लिख दिया। फिर उसके बाद दक्षिणावर्त में 180 डिग्री, दक्षिण मतलब क्लॉकवाइज में, और फिर 90 डिग्री इसी में घुमा। तो बिल्कुल इसी में दक्षिणावर्त में घुमा दिया। फिर कहा उसके वामावर्त में 135 से 135, 90 से 90, 180 डिग्री। ये जो आंसर ही दोस्तों ये गलत दे रखा है ना। ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे सुधार कर लीजिएगा, जो इसका राइट आंसर होगा वो नॉर्थ होगा। क्या होगा, नॉर्थ होगा। शायद क्वेश्चन में यहाँ पे दोस्तों ये 45 डिग्री था, तब उसके अनुसार आंसर चेंज होगा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट है 21 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है रमेश दक्षिण पूर्व दिशा की ओर देख रहा है, उसके बाद हुआ दोस्तों दक्षिणावर्त में 225 डिग्री घूमता है, फिर वामावर्त में 180 डिग्री घूमता है, उसके बाद फिर दक्षिणावर्त में 90 डिग्री घूमता है, फिर वामावर्त में 135 डिग्री। तो बताओ वो जो है, बताओ राकेश जो है किस दिशा में देख रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको डायग्राम बना देता हूँ, ठीक है। ये दिशा का ये हो गया, ये हो गया, उसके बाद फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, बिल्कुल। ये कौन सा दिशा हो गया, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो जाएगा, ये ईस्ट हो जाएगा, और ये वेस्ट हो जाएगा। तो आप लोग बना लेंगे, ठीक है। अब देखो क्या है, क्लॉकवाइज एक तरफ लिखेंगे और एक तरफ क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज हम लोग लिखते चलेंगे, ठीक है। बता क्लॉकवाइज में कितना चला कर, एक व्यक्ति रमेश, राकेश जो दक्षिण पूर्व दिशा में देख रहा है, वह बाद में वह फिर दक्षिण देख रहा है दक्षिण पूर्व में। तो बताओ दक्षिण पूर्व की तरफ जगह, आपने दक्षिण पूर्व ये वाला दिशा, इस दिशा में व्यक्ति वो देख रहा है, ठीक है। चलो कह रहा है वह जो है दक्षिणावर्त में 225 डिग्री घूमता है, 225 डिग्री दक्षिणावर्त में। दक्षिणावर्त का मतलब क्लॉकवाइज कितना डिग्री, तो आपने 225 डिग्री, ठीक है। फिर कह रहा वामावर्त में 180 डिग्री घूमता है, वामावर्त का मतलब एंटी क्लॉकवाइज 180 डिग्री। फिर कह रहा दक्षिणावर्त में 90 डिग्री घूमता है, फिर 90 डिग्री इधर ऐड करेंगे क्लॉकवाइज में, है ना। फिर अंत में वामावर्त घूमता कितना, आपने 135 डिग्री, ठीक है। तो आप इसको कैलकुलेट कर दीजिए, यहाँ पे क्या आएगा आंसर, 5 आ जाएगा, 9 3 8 3 11, बाकी 1 2 1 3 हो जाएगा। यहाँ से दोस्तों 5 आ जाएगा, 9 2 11, 2 कितना हो जाएगा 315, 315 मिल, जो मतलब दोस्तों यहाँ से जो डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे भैया 0 डिफरेंस आ जाएगा। वो व्यक्ति उसी दिशा में अभी भी देख रहा होगा, है ना। अगर कुछ रहता 10-20 डिग्री दोस्तों अगर बचता, तब हम लोग आगे पीछे कुछ कर सकते थे। तो उसी दिशा में तो दक्षिण पूर्व होगा, दक्षिण पूर्व किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अभी इस तरह का कितना क्वेश्चन है देख लेता हूँ एक बार। ये क्या है, कितनी दूरी पे, ये दूसरा कॉन्सेप्ट है। चलो 2-3 सवाल और है, इसको खत्म कर देंगे, उसके बाद फिर अगला टॉपिक को देखेंगे, ठीक है। चलो ये सवाल है,
ऑप्शन नंबर 3 में है ना, 24 नंबर क्वेश्चन से बनाना है ये। NESW से हम लोग बना सकते हैं इसको भी, ठीक है। देखो यहाँ पे कह रहा है एक, ये तो सवाल, ये तो इससे भी पहले एक बच्चा हुआ है ना, इसको देखिए कहिए आराम से। तो इसको हम डायरेक्ट बनाते हैं, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। एक तरफ लिखते हैं क्लॉकवाइज और एक तरफ क्या करते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज लिखते हैं, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो इसको बिल्कुल सेव कर दिए। अब कह रहा है दोस्तों कि जो ऋतु उत्तर की ओर देखना शुरू करती है, तो उत्तर देखती है, तो मैं आपको डायग्राम बना देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये 8 डायरेक्शन का। अब बताओ ये कौन सा डायरेक्शन होगा, तो आपके भैया ये ईस्ट होगा। नीचे क्या होगा, तो आपके भैया साउथ, एक मिनट यार, ऊपर ईस्ट थोड़ी होता है, ऊपर तो क्या होता है, तो आपके भैया ऊपर तो नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, इधर ईस्ट होता है, ये क्या होगा, तो आपके भैया वेस्ट हो जाएगा। अब बताओ एक व्यक्ति जो उत्तर की ओर देख रहा है, मतलब उत्तर की ओर देख रहा है, मतलब वो व्यक्ति जो उधर देख रहा है, ठीक है। आपने बिल्कुल दक्षिणावर्त दिशा में दोस्तों 90 डिग्री, दक्षिणावर्त का मतलब होता है क्लॉकवाइज, मतलब 90 डिग्री, ठीक है। फिर वह दक्षिणावर्त में देखते रहता है, फिर दोस्तों कितना डिग्री घूम जाता है, फिर 135 डिग्री घूम जाता है। फिर दोस्तों वह वामावर्त में 270 डिग्री घूमता है। तो बताइए ऋतु किस दिशा में देख रही है, तो आप यहाँ से देखेंगे तो 5 और 9 3 12 हो जाएगा, और 1 1 2, इन दोनों का डिफरेंस कितना डिग्री का आएगा। अच्छा जोड़ लेता हूँ एक बार बच्चे से, तो 5 9 3 12, बाकी 1 1 2, दोनों का डिफरेंस कितने डिग्री का। तो यहाँ से आप देखेंगे तो डिफरेंस 30 40 50, ये मतलब थोड़ा सा ज़्यादा कम हो रहा है, 90 डिग्री का हो रहा है। 1 मिनट देख लेता हूँ मैं, सवाल में कुछ गड़बड़ी तो नहीं थी ना। 270 डिग्री, ठीक है। जोड़ने होने में कहीं गलतियाँ, यहाँ से कितना डिग्री आ जाएगा, तो आपके भैया किसके मान, एंटी क्लॉकवाइज में, एंटी क्लॉकवाइज में कितना डिग्री बचेगा, तो आपके भैया 30 30 20 55 डिग्री। 55 डिग्री का मतलब दोस्तों इसको अप्रोक्स में मान सकते हैं, मतलब 45 डिग्री के ही आसपास आएगा, ठीक है। तो बताओ इससे कितना जाना है, एंटी क्लॉकवाइज जाना है दोस्तों 45 डिग्री के आसपास। अगर 55 में भी जाएंगे तो थोड़ा सा इधर ही रहेंगे, तो वो भी डायरेक्शन क्या कहलाएगा, तो आपके भैया वेस्ट नॉर्थ ही कहलाएगा। तो वेस्ट नॉर्थ का मतलब क्या होता है, पश्चिम नॉर्थ होगा। तो पश्चिम नॉर्थ को हिंदी में अगर बोलना चाहें तो इसको बोल सकते हैं उत्तर पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम किस ऑप्शन में है, तो आपके भैया ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से आप देखेंगे कि घटाने पर दोस्तों 45 डिग्री नहीं आ रहा, कितना आ रहा है, तो आपके भैया 55 डिग्री आ रहा है। अब बताओ 55 डिग्री भी चलोगे तो थोड़ा सा ये डिग्री इधर आएगा, मतलब यहाँ पे मैं हटा देता हूँ, यहाँ से देखोगे कि ये थोड़ा सा मतलब झुक जाएगा 55 डिग्री। ये 55 डिग्री वाला भी जो डायरेक्शन क्या कहलाएगा, तो आपके भैया इसको भी तो नॉर्थ वेस्ट ही कहेंगे, है ना। यहाँ से तो आ रहा था 55 डिग्री, तो 55 डिग्री वाला भी डायरेक्शन क्या कहलाएगा, तो आप कहेंगे ये भी डायरेक्शन जो है ये उत्तर पश्चिम। ये देखो क्वेश्चन कर, एक व्यक्ति उत्तर दिशा की तरफ देख रहा है, 101 बार दोस्तों दक्षिणावर्त घूमता है। अच्छा एक बात बताओ कि जैसे कोई व्यक्ति है, मैं आपको डायरेक्शन बता के बताता हूँ थोड़ा सा, कि यहाँ पे देखो ये डायरेक्शन है, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये रहा बात, ये मान लो कि कोई व्यक्ति उत्तर में कितना है, तो आपके भैया उत्तर में मैंने कहा एक बार दायां घूमो, तो एक बार दायां घूमेगा तो कितना घूमेगा, तो जैसे एक बार दायां घूमेगा, तो दायां घूमेगा, तो दायां घूमने का मतलब क्या बताया था, क्लॉक वाइज। तो क्लॉक वाइज किधर होगा, तो आप यहाँ घड़ी की दिशा में, तो क्लॉक वाइज इधर हो जाएगा। एक बार घुमा, फिर एक बार घूमेगा क्लॉक वाइज। 108 बार दक्षिणावर्त घूमता है, उत्तर दिशा की तरफ मुंह है, 108 बार दक्षिणावर्त दाएं दाएं घूमता है। फिर दाएं घूमेगा, तो फिर दाएं घूमेगा यहाँ से दाएं, इसका दायां किधर होगा, तो आपके बिल्कुल फिर इधर दाएं करेगा तो फिर इधर हो जाएगा। फिर किस दिशा में हो गया, तो आपके भैया ये साउथ में हो गया। फिर अगर दाएं में घूमेगा दोस्तों, तो दाएं घूमेगा तो इसका दायां किधर होगा, तो आपके भैया इस दिशा में हो जाएगा। उसके बाद फिर दायां किधर हो जाएगा, तो आपके भैया फिर जो इसका दायां हो जाएगा फिर उसी दिशा में हो जाएगा। मतलब दोस्तों 4 राउंड के बाद 4 बार, मतलब फोर्थ टाइम, FORTH, फोर्थ टाइम दोस्तों, फोर्थ टाइम जो है, अगर एक ही दिशा में अगर हम लोग घूमेंगे, दिशा में घूमेंगे घूमेंगे तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सेम डायरेक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बिल्कुल सेम सेम डायरेक्शन में ही हम लोग रहेंगे। जैसे मान लो कोई आप
एक व्यक्ति को खड़ा कर लिया अपने सामने और उसको बोलिए इसकी 4 बार दायाँ घूमिएगा। तो 4 बार जैसे ही दायाँ घूमेगा दोस्तों, तो जैसे पहले खड़ा था उसी दिशा में रहेगा। तो आप 4-4 का पेयर बना लेंगे दोस्तों, तो 4 से यहाँ से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? तो आप कहेंगे 4 चक 16, शेषफल इससे मतलब है हमको, है ना? तो यहाँ से देखिएगा शेषफल जो है, शेषफल कितना बचेगा? तो आप कहेंगे 4 से भागा देंगे तो शेषफल 1 बचेगा। आप क्या कर लीजिए दोस्तों कि जो हमारा ये जो नंबर है, यहाँ पे मैं हटा देता हूँ। यहाँ से पता चला कि केवल 1 राउंड बचेगा। कितना राउंड बचेगा? तो आप कहेंगे केवल 1 ही राउंड बचेगा, 1 ही राउंड। अब 1 जो राउंड बचेगा किसका मान बचेगा? दायाँ बचा, 1 दायाँ बचा। अब बताओ वो व्यक्ति किधर देख रहा था? तो आप कहेंगे भैया उत्तर में देख रहा था। अब बताओ उत्तर से दोस्तों कह रहा 101 बार दायाँ घूमेगा। तो 101 बार दायाँ घूमेगा मतलब 4-4 पे रिपीट हो जाएगा, 4-4 पे रिपीट होगा, 4-4 पे रिपीट होता जाएगा। तो यहाँ से शेषफल मैंने 4 से सीधा भागा दे दिया 101 में। तो यहाँ से शेषफल कितना बचा? तो आप कहेंगे 1 बचा। ये जो 1 शेषफल बचा ये दायाँ बचा, मतलब 1 दायाँ बचेगा। तो 1 दायाँ दोस्तों इसको घुमा दीजिए। तो यहाँ से दोस्तों नॉर्थ में 1 दायाँ घूमेगा। दायाँ का मतलब मैंने बता रखा क्लॉकवाइज। तो जैसे ही क्लॉकवाइज घूमेगा तो किस तरफ हो जाएगा उसका मूडी? तो आप कहेंगे उसका जो चेहरा, उसका जो थुथुर है किस दिशा में हो जाएगा? तो आप कहेंगे पूर्व दिशा में हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो आप क्यों भैया ऑप्शन नंबर बी। अब भाई जिसको दिमाग नहीं रहेगा वो एक एग्जाम में अगर आ गया कि 102 बार दक्षिणावर्त घूमिए, पता चला 102 बार अगर घूमने लग जाएगा तो पता चला एग्जाम में फेल होकर चले जाएगा, एग्जामिनर भी उसको एग्जाम से हटा देगा। ठीक है ना? अभी यहाँ पे देख लेता हूँ कितना भी टाइम है। अभी दोस्तों आज का जो है अगले दिन जो है दोस्तों अगले कॉन्सेप्ट पे आएंगे। तब तक के लिए दोस्तों ये घर पे आप बनाने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है? अगर ये वीडियो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा, ऐसे में अच्छा कौन कौन सा टॉपिक पढ़ा है पहले एक बार देखने दो। आज दूसरी क्लास थी इसकी, है ना? इसमें दोस्तों लगभग आपको 10-15 सवाल कराया, 10 कितना 24 हुआ था शायद 8, लगभग 10-12 सवाल आज की क्लास में हम लोग दोस्तों किए थे, है ना? तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको ये वाली क्लास तो दोस्तों ये जो है इसका 2-3 क्लास और लगेगा डायरेक्शन टेस्ट का, फिर दोस्तों ये चैप्टर क्या हो जाएगा आपका समाप्त हो जाएगा, है ना? तो खुश रहिए, मस्त रहिए दोस्तों, और अपनी तैयारी को बिल्कुल हमारे साथ जुड़कर एक नई दिशा दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।